प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक यहूदी लड़की का अजीबोगरीब वाक़या हम आपको बताएंगे। वो यहूदी लड़की जिस वक्त उसके शौहर को ये बात मालूम हुई कि उसकी बीवी एक मुसलमान है, यानी उसने इस्लाम को अपनाया है, तो उसके शौहर ने उसके साथ क्या किया, जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का बताया जाता है। यहाँ पर एक गैर मुस्लिम और मुस्लिम का घर पास पास में था। गैर मुस्लिम के घर में 4 या 5 साल की छोटी सी बच्ची थी। वो पास ही अपनी एक सहेली के घर पर खेलने के लिए जाया करती थी। जिस तरह से आम घरों के बच्चे अपने आसपास खेलने जाया करते हैं, वैसे ही ये बच्ची भी अपने पास के घर में खेलने जाया करती थी। पर जिस बच्ची के साथ ही खेलने जाती थी वो बच्ची मुसलमान थी। उसकी वालिदा अपने घर में बच्चों को कुरान मजीद पढ़ना सिखाया करती थी। इसलिए वो लड़की कुछ देर तो अपनी सहेली के साथ में खेलती। उसके बाद में जब उसकी वालिदा अपनी बच्ची को कुरान मजीद सिखाने के लिए बुलाती, तो वो यहूदी लड़की भी उसके साथ में यानी उसके पास में बैठकर कुरान को देखा करती। धीरे धीरे उसका भी मन यानी उसका भी दिल पढ़ने को करने लगा। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा कि चाची, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अब सहेली की माँ ने साथ में उसको भी पढ़ाना शुरू कर दिया। यहूदी लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीख लिया। फिर बाकायदा कुरान मजीद भी अपनी सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, यानी कि वो इस बात से अनजान थे। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान मजीद पढ़ना मुकम्मल सीख लिया, तब तक ये गैर मुस्लिम लड़की भी पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख गई थी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में एक ऐसा वक्त आया कि वो बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने उस लड़की की शादी गैर मुस्लिम यहूदी के साथ तय कर दी। वो इतना ज़्यादा कट्टर था कि मुसलमानों को देखना तो दूर की बात, मुसलमान की बात करना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसको मुसलमान के बारे में गलत जानकारी थी। अब उस लड़की की शादी होने लगी। एक दिन वो लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की माँ के पास गई और उसको कहने लगी कि मैंने आपसे पूरा कुरान पाक पढ़ना सीख लिया है। मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया है, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने उनको ये बता दिया तो घर में कलेश हो जाएगा और मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। और अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान से होने वाली है जो मुसलमान को देखना भी नहीं चाहता। ये सुनकर उसकी सहेली की माँ ने कहा कि बेटा, अगर तुझको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व ताला पर भरोसा रखो। अल्लाह तबारक तुम्हारे ईमान को ज़ाया होने से ज़रूर बचाएगा। उसके बाद में सहेली की वालिदा ने उसके लिए शादी का एक तोहफ़ा तैयार किया। उसको तोहफे के तौर पर कुरान मजीद को तैयार करके देने का इरादा किया। फिर उसके घर जाकर उस लड़की की माँ से कहा कि हमने इसकी पैकिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है। हम चाहते हैं कि हमारा ये तोहफ़ा लड़की के ससुराल में ही खुले, यानी कि इस तोहफे को यहाँ पर मत खोलना। लड़की की माँ ने उसकी इस बात को मान लिया। और प्यारे दोस्तों, उसके बाद में उस लड़की की शादी हो गई। वो अपने ससुराल पहुँच गई और उसके साथ में वो कुरान पाक का तोहफ़ा भी उसके साथ साथ ससुराल पहुँच गया। उस लड़की ने कुरान को कहीं पर एक बॉक्स में छुपा दिया। अब उसका शौहर जब भी ऑफिस जाता, जब वो घर में अकेली होती, तो वो चुपके से कुरान पाक को निकालती और पढ़ना शुरू कर देती। प्यारे दोस्तों, इस तरह से कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। वो सोचने लगी कि मैंने तो अपने ईमान को छुपाया है। जब शौहर घर पर नहीं होते तो मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, मगर मैं मेरे इस बच्चे का क्या करूँ? मेरे बच्चे के ईमान का क्या होगा? यही सोचकर वो अल्लाह से दुआएं मांगती थी कि या अल्लाह, कोई ऐसी तरकीब बता दे कि मैं अपने बच्चों को भी कलमा पढ़ा सकूं। प्यारे दोस्तों, उसको कोई भी ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही थी कि वो अपने शौहर के सामने इस बात को बोल सके। मगर अल्लाह की शान देखें, एक दिन उसका शौहर बीमार हो गया और वो अस्पताल में अपना टेस्ट कराने के लिए पहुंच गया। जब डॉक्टर ने उसकी सारी जांच कर ली, जब उसको उसके बारे में बताया गया, तो वो सुनकर और परेशान हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने उसको बताया कि उसको कैंसर हो गया है और उसके बचने की उम्मीद ख़त्म हो गई है। अब वो शौहर यानी वो लड़की का पति हैरान और परेशान अपने घर आया, अपनी बीवी को देखकर रोने लगा
और कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, वफादार हो, मोहब्बत करने वाली हो, नेक हो, लेकिन अब तुम्हारा और मेरा साथ सिर्फ कुछ ही दिनों का है। मेरी ज़िंदगी सिर्फ 1 महीने की ही बाकी है। और उसने फिर हॉस्पिटल का तमाम वाक़या अपनी बीवी को बता दिया। प्यारे दोस्तों, इस बात को सुनकर उसकी बीवी भी रोने लगी और अपने शौहर को तसल्ली देते हुए बोली कि आप परेशान ना हों, मेरे पास में एक दवा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मगर आप वादा करें कि मैं जो भी कुछ करूंगी इसके बारे में आप मुझसे कुछ सवाल नहीं करेंगे। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा कि ये मैं वादा करता हूँ, अगर मैं सही हो गया, ठीक हो गया, तो तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, तुम्हारी हर बात मान ली। उसके बाद में उस लड़की ने कुरान मजीद की सूरह फतिहा पढ़कर अपने शौहर पर दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सहेली की वालिदा को देखा था कि वो जब भी कोई बीमार होता था तो सूरह फतिहा पढ़कर दम किया करती थी। ये देखकर उसके शौहर ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? तो वो कहने लगी, मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ और तुम्हारा मेरा ये वादा हो चुका है कि आप इस बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। उसके बाद में उसके शौहर ने सवाल करना बंद कर दिया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में अल्लाह की शान देखिए, 1 महीने तक वो लड़की अपने शौहर पर सूरह फतिहा पढ़कर दम करती रही, पूरे यकीन के साथ, पूरे ईमान के साथ। फिर 1 महीने के बाद में उसका टेस्ट करवाया गया तो उसकी जांच देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए, क्योंकि उसकी जांच में आया कि उसमें कैंसर का नामो निशान मौजूद नहीं था और जांच में आया कि इसे तो कभी कैंसर हुआ ही नहीं था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने अपनी कुदरत से उस शख्स को पूरी तरह से सेहतमंद कर दिया। बेशक अल्लाह जिसे चाहे शिफा अता कर दे। और जब वो बिल्कुल सेहतमंद हो गया तो बहुत खुश हुआ और बीवी से पूछने लगा कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, और बोलो तुम अब क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी हर बात को पूरा कर दूंगा। बीवी ने उसके बाद में बेझिझक सारी बातें अपने शौहर से शेयर कर दी कि किस तरह से वो अपनी सहेली के घर पर खेलने जाती थी जब वो छोटी सी बच्ची थी, और किस तरह से उसने कुरान मजीद को पढ़ना सीख लिया, और किस तरह से उसको कुरान तोहफे में मिला, और किस तरह से वो घर में छुपकर कुरान पाक पढ़ा करती थी। उसके बाद में उसने अपने शौहर से कहा कि अब तुम भी कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ। अब शौहर उसकी बात को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने वादा किया था। अब उसने कलमा पढ़ लिया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद उस औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ, और वो भी मुसलमान पैदा हुआ। मतलब कि अब ये पूरी फैमिली मुसलमान थी, मगर अभी भी उनको डर इस बात का था कि अगर इसके बारे में अपने घर वालों यानी कि परिवार और समाज के बाहर के लोगों को पता चलेगा तो वो हमें जीने नहीं देंगे, वो हमें परेशान करेंगे, हमें समाज से बेदखल कर देंगे। तो शौहर ने बीवी से कहा कि इसकी तुम फिक्र मत करो, इसका बंदोबस्त इंशाअल्लाह मैं करता हूँ। उसके बाद में उसने अपनी जॉब के लिए सऊदी अरब में एक बड़ी कंपनी में अप्लाई कर दिया, और अल्लाह की कुदरत से उनका जॉब सऊदी अरब की एक बड़ी सी अच्छी कंपनी में लग गया। अब वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर सऊदी अरब चले गए और बाकी की तमाम ज़िंदगी सऊदी अरब में गुजरने लगी। वहाँ पर वो कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज भी वो 5 वक्त की पढ़ते हैं। और प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह की शान कि अल्लाह जिसको चाहे उसकी ज़िंदगी संवार दे और जिसको चाहे उसको बिगाड़ दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी कुरान मजीद पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।